स्टॉक एक्सरे इसमें हम आज बात करेंगे 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की रेंज के कुछ शेयर्स पर, जहां पर कि दर्शक अक्सर सवाल पूछते हैं। कोई फंसे हुए हैं, कोई पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसा फाइनली कितना बनेगा और कैसे बनेगा, उस स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। एक बार इन लिस्ट ऑफ शेयर्स की पूरी देख लेते हैं, संख्या क्या है, कौन कौन से शेयर्स हैं। जेपी पावर, आर पावर, द्वारकेश शुगर, मिर्जा इंटरनेशनल, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, एम सुमी, सेंचुरिटी और पैसा लो, इन सभी शेयर्स पर हम बात करेंगे। जेपी पावर बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले चल रहा है इस काउंटर पर, 2-3 दिन से अच्छा मूव था, आज इसमें डाउन मूव है। जेपी पावर 20 के पी मल्टीपल पर चल रहा है, 18 रुपये 60 पैसे की बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू के आसपास ही शेयर थोड़ा सा ऊपर आया। अंशुल भाई, इसमें जो खबर है अब ये है कि ये अदानी ग्रुप की कंपनी बनने जा रही है, क्योंकि जेपी एसोसिएट की जो बिड है जेपीएस को खरीदने की अदानी की, वो एक्सेप्ट हो गई है बैंकर्स के द्वारा और जो क्रेडिटर्स के द्वारा। अब जब जेपी एसोसिएट अदानी ग्रुप में चली जाएगी तो जेपी पावर, जिसमें 24% हिस्सा है जेपी एसोसिएट का, वो भी ऑटोमेटिकली अदानी ग्रुप का पार्ट हो जाएगी। ऐसे में अदानी का ठप्पा लगना कितना महत्वपूर्ण होगा जेपी पावर के भविष्य के लिए? सेंटिमेंटली सुधर जाएगा सर। हालांकि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, 20 पैसे का ईपीएस दिख रहा है, मतलब प्रॉफिट मेकिंग है। बट तेजी अगली 24-20 के बाद ही बनेगी, तो मैं वेट करूंगा 24-20 निकलने का, तब शायद कुछ ट्राई किया जा सकता है। तब तक न्यूज फ्लो कंफर्म हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बाय ऑन रूमर सेल ऑन कंफर्मेशन वाले अगर ट्रेड बनती है तो फिर कंफर्मेशन के बाद प्रॉफिट बुकिंग, मतलब मोस्ट लाइकली जो आ रही है वो तो आनी ही थी, गहरा भी सकती है। तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं 24-20 के बाद ही बाई करूंगा। चलो 24-20 के बाद बाय करोगे, लेकिन जिनके पास 18-19-20 रुपए के हैं अंशुल भाई, वो क्या करें? मतलब क्योंकि 18 से 24 की भी रेंज है इस शेयर की, बड़ी क्रूशल है। 18 से 21 की, खास तौर से 22 की, इस रेंज को कैसे प्ले आउट करें? नीचे 1685 से 1750 इस जोन में आता है तो बाइंग आने लगती है, और ऊपर 22.5 से 24 जाता है तो सेलिंग आने लगती है। तो अगर रेंज प्ले करना है तो रेंज के लोअर एंड पे बाई करके अपर एंड पे प्ले कर लीजिए, और ब्रेकआउट प्ले करना है तो 24-20 के बाद। तो फिलहाल तो रेंज के अपर एंड से नीचे आ रहा है, तो अगर 17.5 1685 रेंज में मिलता है तो एक बार फ्रेश बाइंग आप देख सकते हो, अगर रेंज प्लेयर हो तो। सेम मुझे आर पावर में भी रेंज बता दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अनिल अंबानी समूह के शेयरों को ज़्यादा पसंद नहीं करते, और बहुत सारे लोग नहीं करते सर, लेकिन इसमें कैसे रेंज प्ले करें? आर पावर नीचे लग रहा है सर, 33 रुपए आते हुए दिख रहा है, 33 से लेके नीचे लोअर एंड ऑफ द जोन है 33 और 31.27, इस रेंज में आते हुए दिख रहा है। ठीक है, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, लेकिन खबरें पूरे ग्रुप के लिए अच्छी नहीं आई, तो ये काउंटर पिटाई का शिकार हो गया। क्योंकि जो कुछ अनिल अंबानी के जो नाम आए थे कुछ एक जांच एजेंसीज के द्वारा, तो उसके चक्कर में ये दोनों रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर पिट गए थे। लेकिन रिजल्ट अच्छे आए थे रिलायंस पावर के विद इन द पावर स्पेस। लेकिन सर, एक काउंटर और, द्वारिकेश शुगर, सुस्ती काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है इस काउंटर की। 51 का पी मल्टीपल, 41 की बुक वैल्यू के आसपास ही चल रहा है शेयर। क्या करें इस शेयर पर? तो द्वारकेश में तेजी तभी बनेगी जब 46.6 के ऊपर टिकेगा। रेंज है नीचे 39 नहीं तोड़ता है, ऊपर 46 नहीं तोड़ता है, 4660। तो रेंज प्ले करना है तो रेंज के लोअर एंड अपर एंड पे प्ले कर लीजिए। ब्रेकआउट 46.69, 46 मतलब 47 राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 47 के ऊपर ही बनेगा। तो मेरे इंटरेस्ट में 47 के ऊपर आएगा, बट रेंज प्ले करना है तो लोअर एंड पे लेके अपर एंड पे एक दो बार बेचा जा सकता है। बट स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। अभी हमने टाटा केमिकल में देखा है 3 बार रेंज बॉटम से टॉप किया है, चौथी बार रेंज का बॉटम टूट गया है, तो अब वर्टिकल डाउन मूव दिखा रहा है। तो फिर अगरबत्ती मत लगाइएगा, स्टॉप लॉस लगाइएगा रेंज के बॉटम पे बाई कर रहे हैं तो। बिल्कुल ठीक है सर। मिर्जा इंटरनेशनल, अंशुल भाई, इस काउंटर पर भी मूव काफ़ी तेज आता है। जब भी ट्रेड डील की बातें आती हैं, ये काउंटर ऊपर पहुंच जाता है, मतलब ऊपर आ जाता है। 32-33 रुपये से 40 रुपये की रेंज तक आ चुका है। पी मल्टीपल तो थोड़ा ज़्यादा है 50 का, लेकिन बुक वैल्यू के हिसाब से ठीक है, इन्हीं भाव के आसपास चल रहा है। 41-70 की बुक वैल्यू है कंपनी की, फेयर वैल्यू 40 रुपये चल रहा है। कहाँ तक जाना चाहिए सर? तो देखिए, ट्रेड डील पर मैं प्रीएम्प्टिव कोई भी चीज बाय नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरे को करना ही होता तो केवल दो काउंटर है। एक मतलब अभी तक जो स्पॉट हुए हैं वो दो ही काउंटर है, एक वेल्सपन लिविंग और दूसरा मिर्जा इंटरनेशनल, क्योंकि दोनों में बढ़िया कप एंड हैंडल पैटर्न बने हैं। तो मैं ट्रेड डील से ज्यादा वेटेज कप एंड हैंडल को दे रहा हूँ।
वेल्सपन 142.50 के ऊपर बाई बन जाएगा। मिर्जा इंटरनेशनल अगर प्रीएम्प्टिव लेना है तो यहाँ पे ले सकते हैं, बट फिर अगरबत्ती की जगह स्टॉप लॉस 35.90 पे लगाइएगा। ऊपर में 43.85 ये इसका स्विंग हाई है, 2 बार का, मतलब नेकलाइन है कप कैंडल पैटर्न की। जिस भी दिन 44 के ऊपर क्लोज किया, इसमें 53-54 का टारगेट खुल जाएगा। प्रीएम्प्टिव आई वुड नॉट सजेस्ट, बट अगर कोई एग्रेसिव प्लेयर है और करना ही है तो आप एग्रेसिव स्टॉप लॉस लेना है तो 37.5 का, सेफर स्टॉप लॉस लेना है तो 35.90 का, और 43.85 आपका पहला रेजिस्टेंस होगा। वो निकलता है तो 53 करीब का टारगेट मिलना चाहिए। देखिए 85% एक्सपोर्ट से आए मिर्ज़ा की आती है, 88% आए वेल्सपन की आती है, और दोनों ही प्लेयर मेजरली यूएस और यूके से काम करते हैं। तो इसीलिए ये काउंटर सेंसिटिव है थोड़े ट्रेड डील को लेकर, इसीलिए काउंटर गिरे भी तेज़ थे उस समय पर और चले भी तेज हैं जब खबरें थोड़ी सी भी पॉजिटिव आनी शुरू हुई हैं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक, अंशुल भाई, मर्जर की कहानी आ रही है कि जितने छोटे ये सरकारी बैंक हैं ये सब बड़े बैंक्स में मर्ज हो जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और एसबीआई, ये 4 बैंक आई थिंक रह जाएंगे। इस तरह की बातें आ रही हैं। 17.5 के पी मल्टीपल पर चल रहा है, 18 की बुक वैल्यू है। पी मल्टीपल के हिसाब से तो ठीक है, मार्केट कैप लेकिन 75,000 करोड़ है, शेयर 39 रुपए का है। सर क्या करें, मर्ज होगा तो बेनिफिट मिलेगा? कुछ चार्ट पे दिख रहा है ऐसा? सर आईओबी से पहले एक चीज मिर्जा इंटरनेशनल में और नोटिस करा दूं आपके। हाँ। ट्रेड डील, मतलब ये टैरिफ वाला जब लफड़ा चालू हुआ था, ये समवेयर अराउंड मई आई के आसपास चालू हुआ था। मार्च और दिसंबर क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी, और इतना ट्रेड डील का लफड़ा होने के बाद भी जून और सितंबर में इसने प्रॉफिट पोस्ट किया है, मतलब लॉस से प्रॉफिट में आई है जब विपदा बढ़ती हुई दिखी और ये लॉस से प्रॉफिट में आए हैं। और अगर मान लीजिए कि ये विपदा नहीं होती तो शायद ये प्रॉफिट फट के आया होता और 44 का ब्रेकआउट मिल गया होता। तो मैनेजमेंट मेरे हिसाब से पहले से ही या तो प्रिडिक्ट करके रखी थी या उनको अंदाजा था ऐसा कुछ होने वाला है, तो उन्होंने अपना वो प्लान बना के रखा होगा और प्रॉपरली शायद एग्जीक्यूट हुआ है, तभी ये कंपनी जो लॉस बढ़ना चाहिए था जो मान के चल रहे थे वो प्रॉफिट में आई है। तो इसलिए मुझे हमको ज्यादा पसंद है कि अगर माहौल सुधरा तो इनको फायदा होगा। अब आए आईओबी पे, मेरा इंटरेस्ट नहीं है सर इस काउंटर में। ऊपर से 60% गिर चुका है, ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बट इस टाइप का अगर न्यूज फ्लो आता है तो जनरली स्टॉक में मोमेंटम बनता है। 41.5 का लेवल नोट कर लीजिए, अगर वो निकला तो एक मोमेंटम प्ले आप 52 53 तक कर लीजिएगा। मैं नहीं करूंगा इस काउंटर में। मेरे को अगर करना ही है सरकारी बैंक में तो ऑल टाइम फेवरेट कैनरा बैंक, और सेकंड थोड़ा बहुत ठीक ठाक महाबैंक लग रहा है, बट मैं नहीं छेड़ूंगा। मैं कैन बैंक के अलावा कोई भी स्टॉक नहीं छेड़ रहा हूँ। ठीक है, तो सब बिल्कुल ठीक है। तो आईओबी और आपने और भी सरकारी बैंकों को थोड़ा सा कवर कर लिया। एमसुमी, अंशुल भाई, इस पे मैंने एक बार स्टॉक एक्सरे किया था जब ये शेयर 38 रुपये के आसपास चल रहा था। मैंने बताया था कि सितंबर से इसके, जुलाई सितंबर के आसपास से इसके बड़े एक्सपेंशन जो हैं वो पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद कंपनी की जो ग्रोथ है वो दिखेगी। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू या प्रॉफिटेबिलिटी में तो उतनी नहीं दिखी, लेकिन शेयर पर दिख गई। जबकि मार्केट सुस्त रहा, ये शेयर करीब करीब दर्शकों को या निवेशकों को 30% का रिटर्न दे चुका है। अब क्या चार्ट पर व्यू बनना है इसका? इसमें 44 का ब्रेकआउट था, ऊपर गया 50 तक, फिर 44 पे रिटेस्ट किया, बुलिश एविडेंस दिया, बट नया हाई नहीं बन पाया, जाके अटक गया 49 पे। तो 49 और 50.5 ये जोन निकालता है तो स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड बन जाएगी, करीब करीब 70-75 रुपए तक की। तो सारी चीजें ठीक हैं। थोड़ा सा ईपीएस ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाए तो इस काउंटर में, सेल्स ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, मार्जिन स्टेबल है, थोड़ा ईपीएस ग्रोथ और आ जाए तो स्टॉक में मोमेंटम बनने लगेगा। इंटरेस्ट आपका 50.4 के ऊपर आएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। सेजिलिटी, ये भी फंसा हुआ सा शेयर है अंशुल भाई। इसमें 19 की बुक वैल्यू है, 29 के पी मल्टीपल है। रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आए थे, रिजल्ट्स के बाद चला भी शेयर, लेकिन अब दोबारा से सुस्त हो गया है। क्या करें सर इस पर? नहीं सर, ये तो इल्जाम लगाने वाली बात हो गई। इतना बढ़िया 48.69 का ब्रेकआउट दिया, 3 दिन के अंदर 57 का टारगेट कंप्लीट किया, अपना पूरा जो आपको मेहनत से दे सकता था 4 दिन में 21% दिया। उसके बाद से अब वापस अपना बेस बना रहा है। जब तक 47.6 प्रोटेक्टेड है, ये बेस अपने आप में बनता हुआ दिखेगा, और ब्रेकआउट इसका 56.4 के ऊपर है। तो जब तक 47 प्रोटेक्टेड है, मैं क्लोजली इसको वॉच कर रहा हूँ। 57 के ऊपर आई वुड बी ए बायर। ठीक है।
लास्ट जो शेयर होगा वो होगा पैसा लो, जहां पर कि 15 के पी मल्टीपल पर चल रहा है अंशुल भाई। विद इन दिस स्पेस वैल्यूएशन तो काफ़ी ठीक है काउंटर की, लेकिन शेयर की सेहत देख कर ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज चल पा रहा है। 38-39 तक गया, फिर 32-33 तक आ गया, फिर अभी वहीं जमा हुआ है 34 के आसपास। कुछ है उम्मीद इससे? एक इसकी और एक इन्फीबीम की सब किस्मत ही खराब है। जब इनमें ब्रेकआउट आता है तब मिड कैप स्मॉल कैप फिसलने लगता है। ये भी 40.67 के बाद 3 ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया, उसी समय मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शन स्टार्ट हो गए। सेम इन्फीबीम में भी होता है। तो 40.67 नहीं निकला तो लॉन्ग लिक्विडेशन आना स्टार्ट हुई। उसी में थोड़ा सा रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि रिजल्ट के अगले दिन 10% गिरा था। हालांकि उसका हाई क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। 36.48 के ऊपर टिका तो रेंज का हाई 40.67 आएगा। मेरा इंटरेस्ट 40.67 के ऊपर आएगा। 40.67 निकलता है तो फिर मेरा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे बॉक्स का ब्रेकआउट बन जाएगा। सारे शेयरों पर चर्चा हो गई है जो हमने लिस्ट में बात की थी। ये सारे शेयर 20 से 50 रुपए की रेंज के हैं और दर्शक इनमें मोटा पैसा कई बार बन जाता है, कई बार इन शेयरों में थोड़ी सी वैल्यू थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो पोर्टफोलियो को डेंट भी देते हैं। बस अंशुल भाई, आखिरी सवाल, इनमें से सबसे पसंदीदा शेयर कौन सा है आपका? सर मैं प्रोबेबली इन सब में एम सुमी मेरे को चार्ट पैटर्न पे बहुत अच्छा लगता है। तो टेक्निकली एम सुमी डेवलपिंग है और रिलेटिव स्ट्रेंथ है काउंटर में, तो मैं इसको प्रेफर करूंगा। दूसरा मिर्जा इंटरनेशनल मेरी लिस्ट में रहेगा, सेजिलिटी मेरी लिस्ट में है। ये 3 काउंटर में अपने वॉच लिस्ट में, मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ की वजह से बने हुए हैं। ठीक है, एमसुमी, सेजिलिटी और पैसा लो, माफ़ कीजिएगा, एमसुमी, सेजिलिटी और मिर्जा इंटरनेशनल, ये 3 काउंटर हैं जहां पर कि अंशुल भाई की प्रेफर्ड पिक है। ठीक है सर, अंशुल भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम सर।